आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से 16वीं किस्त का भुगतान पूरा कर दिया गया है और अब महिलाओं की नज़र 17वीं व 18वीं किस्त पर टिकी हुई है। दिसंबर महीने में 16वीं किस्त का पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा गया था, जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हुई और क्रिसमस से पहले सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये की राशि पहुंच गई थी। अब ताज़ा जानकारी के अनुसार सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी करने की तैयारी कर ली है। इससे महिलाओं को कुल 5,000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में मिलने वाली है। 17वीं और 18वीं किस्त की संभावित तारीख नवंबर में 16वीं किस्त जारी होने के बाद से ही अगली किस्तों की प्रक्रिया तेज कर दी गई थी। विभागीय स्तर पर आधार लिंकिंग, बैंक खाता सत्यापन और डीबीटी से जुड़े सभी जरूरी काम पूरे कर लिए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं व 18वीं किस्त की राशि 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार दोनों किस्तें एक साथ देने का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जिन महिलाओं को पिछली किस्तों में किसी कारण से देरी हुई थी, उन्हें एकमुश्त लाभ मिल सके। ब्रेकिंग न्यूज इन हिंदी लाइव 21 जनवरी 2026 आज की ताज़ा खबर। माघ मेला प्रशासन के नोटिस का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने 8 पेज में दिया जवाब। दिल्ली मेट्रो के नए फेज को मिल गई मंजूरी, 14,631 करोड़ की लागत से बनेगा नया नेटवर्क। एएसपी अनुज चौधरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश करने वाले सीजेएम का किया गया तबादला। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया। अगली खबर है कि आज की ताज़ा खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पेरिस में G7 इमरजेंसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इमैनुअल वहां ज्यादा समय तक नहीं रहने वाले हैं और वहां कोई स्थिरता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल का दूसरा साल शुरू किया। देश भर में एक्टिविस्ट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड समेत रांची में ठंड तेजी से कम होती जा रही है। न्यूनतम तापमान भी अब बढ़ने लगा है। रात की कनकनी भी कम होती जा रही है। राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं। यह 3 से 6 डिग्री तक अधिक हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के अंदर तापमान उतार चढ़ाव होंगे। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। अच्छी खबर यह है कि इसके बाद तापमान में फिर वृद्धि होने की संभावना है। अगली खबर है कि गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र चतरो स्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री में सोमवार देर रात काम के दौरान हादसा में मरने वाले मजदूर राजाराम कुशवाहा की पत्नी को 17 लाख रुपए का मुआवजा मिला, जिसमें से 1 लाख रुपया नकद और 16 लाख रुपया बैंक खाता में। कारखाना प्रबंधन ने मंगलवार को राशि भेज दी। मृतक के परिजनों, मजदूर संगठन और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच डीसी रामनिवास यादव और श्रमायुक्त ने प्रबंधन से समन्वय स्थापित किया और मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देश दिया। परिणाम स्वरूप मृतक की आश्रिता पत्नी खुशबू देवी को वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के तहत 1 लाख रुपया नकद, जिसमें दाह संस्कार के लिए 50,000 और 50,000 अनुदान राशि के रूप में दिया गया है। इसके साथ ही 16 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खाते में आरटीजीएस की गई। अगली खबर है कि 10 करोड़ रुपए की कीमत से बना एक ऐसा कब्रिस्तान जिसमें बड़ी ई, टीवी, किचन और टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं। वहीं पृथ्वी की तरह दिखने वाला एक नीला ग्रह जिस पर कांच की बारिश हो रही है। उधर दुनिया के 100 सबसे खराब खानों की लिस्ट में भारत की एक डिश को शामिल किया गया है। अगली खबर है कि अजमेर विकास प्राधिकरण हाल ही में रेरा में रजिस्टर्ड हुई अपनी फार्म हाउस, रिसोर्ट और वेयर हाउस योजनाओं के भूखंडों सहित अन्य व्यावसायिक योजनाओं के 35 भूखंडों की ई नीलामी ई ऑक्शन का अभियान 5 फरवरी से 18 फरवरी तक चलाएगा। इसमें भाग लेने के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। भूखंडों के लिए आज बुधवार 21 जनवरी से अमानत राशि जमा कराने के साथ बोली में शामिल हुआ जा सकेगा। नीलामी से संबंधित समस्त राशि यूडीएच पोर्टल से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आरटीजीएस के द्वारा ही जमा कराई जा सकेगी। पूर्ण भुगतान के लिए 180 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही 15 दिन में पूर्ण भुगतान जमा कराने पर 2% की छूट प्रदान की जाएगी। इन प्लॉट की होगी नीलामी। पुष्कर वेडिंग डेस्टिनेशन स्कीम होकरा में फार्म के 2, पुष्कर वेडिंग डेस्टिनेशन स्कीम होकरा -1 में 3, ब्रह्मा चौरी चौरा गोरखपुर। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा ने गरीब परिवारों के लिए पक्के आवास की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति के पोर्टल पर एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया है कि चौरी चौरा विधानसभा में अभी भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास पक्का आवास नहीं है। इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है।
अर्थी बाबा ने मांग की है कि ऐसे गरीब परिवारों का तत्काल सर्वे कराया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएं। इससे हर घर पक्का घर के प्रधानमंत्री के सपने को साकार किया जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गरीबों को पक्का आवास देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों ने कमीशन के चलते पात्र गरीबों के नाम सूची से हटा दिए हैं। उन्होंने इस मामले की भी गहन जांच की मांग की है। राजन यादव ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें 1 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं होती हैं तो वे चौरी चौरा तहसील। अगली खबर है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अगर आपकी परिवार में कोई महिला गर्भवती है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यह योजना देश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वे समय पर अस्पताल जाकर सुरक्षित प्रसव करा सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं स्वस्थ रहें और बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। सरकार इस राशि को सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में जाकर इस योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको किस्तें सीधे आपके खाते में मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं तो कमेंट में मातृत्व योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि खेलने होंगे। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी को भारत में न खेलने की अपनी मांग पर विचार के लिए 1 दिन का और समय दिया गया है। क्रिकइन्फो के मुताबिक आईसीसी बोर्ड की बैठक में 16 में से 14 सदस्य देशों ने बीसीबी के खिलाफ वोट किया। केवल पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया। अब 22 जनवरी को यह तय होगा कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं। अगर बीसीबी ने भारत में खेलने से इनकार जारी रखा तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है। मीटिंग में आईसीसी ने सख्त रवैया अपनाया। बुधवार को आईसीसी ने बीसीबी और बाकी सदस्यों के साथ मीटिंग की। आईसीसी ने कहा, अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट खेलने के लिए भारत नहीं गया तो उन्हें दूसरी टीम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आईसीसी के ज्यादातर मेंबर्स ने मीटिंग में इस फैसले। अगली खबर है, 45 साल की भाजपा ने 45 साल का कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के रूप में चुना है। परंपरा के मुताबिक इनका ही जेपी नड्डा की जगह भाजपा अध्यक्ष बनना तय है। नितिन नबीन की नियुक्ति को एक्सपर्ट एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं क्योंकि वो कायस्थ जाति से आते हैं। कायस्थ होने के नाते वे बंगाल के उस वर्ग से जुड़ते हैं जो दशकों से राज्य की सत्ता और संस्कृति को आकार देता आया है। बिहार और बंगाल के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये फैसला अमित शाह की रणनीति का हिस्सा है, जो बंगाल को अगला बड़ा लक्ष्य मानते हैं। नितिन नबीन क्या बंगाल के लिए भाजपा के ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? नितिन नबीन का बंगाल कनेक्शन क्या है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में। सवाल 1, नितिन नबीन कौन है, क्या बनाए गए हैं? जवाब, नितिन नबीन भाजपा के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी की परंपरा रही है कि कार्यकारी अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ऐसे में नितिन नबीन निवर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह लेंगे। नबीन बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। पटना के बांकीपुर सीट से 2006 से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भाजपा के बड़े नेता थे। भाजपा संगठन के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। छात्र नेता के रूप में राजनीतिक करियर शुरू किया था। अगली खबर है, बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी अब सिर्फ अटकल नहीं बल्कि टकराव का मुद्दा बन चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार चुप हैं तो दूसरी ओर पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का सख्त संदेश, 72 से 42 पर लाने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। सवाल यही है कि क्या आरसीपी के लिए जेडीयू के दरवाजे सच में बंद हो चुके हैं या ये सिर्फ सत्ता संतुलन की अगली चाल का संकेत है? 9 साल में 58 प्लॉट खरीदने का आरोप लगाने वाली जेडीयू क्या आरसीपी को पार्टी में शामिल कराएगी? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर बूझे की नाही में।